जो लक्षण ज्योतिष होता है, वो लक्षण ज्योतिष भी बहिरंग लक्षणों को देखकर ही भविष्य का बोध कराता है। निमित्त शास्त्र। और जब हम काल द्रव्य की व्याख्या करने जा रहे हैं इसमें, यद्यपि काल द्रव्य अस्थि काय नहीं है, अस्थि है, फिर भी यह सूत्रकर्ता कह रहे हैं, गाता सूत्रकर्ता, अत्र पंचास्ति काय नाम काल से द्रव्यत्वमुक्तम। पंचास्ति काय को काल द्रव्य में यहाँ कथन करने जा रहे हैं, उसको भी हम यहाँ अस्थि काय में लेने जा रहे हैं। तो क्यों लेने जा रहे हो? पर्यट लिंगम, ये परिवर्तन का लिंग है। तो परिवर्तन तो प्रत्येक द्रव्य का अपने स्वभाव से होता है, पर के परिणाम से थोड़ी होता है। तीन सागर जी, परिवर्तन तो अपने स्वभाव से होता है। दूसरा परिवर्तन कैसे कर सकता है? वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्व च कालस्य। परमार्थ काल का कार्य वर्तना है मात्र। निश्चय काल, निश्चय काल यानी वर्तना, निश्चय काल यानी वर्तना, वर्तन करना, वर्तन करना। परिणमन, परिणाम, परिस्पंदन रहित क्रिया, परिस्पंदन रहित क्रिया। क्रिया हो रही है, कहीं परिस्पंदन दिखाई नहीं दे रहा है, उसका नाम है परिणाम। और क्रिया परिस्पंदन सहित परिणमन, उसका नाम है क्रिया। छोटा, बड़ा, दूरवर्ती, निकटवर्ती, इसका बोध करा रहा है परत्व अपरत्व। निश्चय काल शांत है, व्यवहार काल दृष्टिगोचर हो रहा है। पुद्गल न हो तो निश्चय काल का ज्ञान नहीं हो सकता। पुद्गल न हो, निश्चय काल का ज्ञान नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। बेटा लवकुश, आप तत्व शुद्ध का अध्ययन कर रहे हो, पुद्गल ध्रुव न हो तो निश्चय काल का ज्ञान नहीं हो सकता। व्यवहार काल लिंग है निश्चय काल का, व्यवहार काल चिन्ह है निश्चय काल का। कालस्य, काल एक स्वतंत्र द्रव्य है, सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। जैन परंपरा में जब विभाजन हुआ दिगंबर से श्वेतांबर का, तो मित्र चर्या में ही भेद नहीं आया, सिद्धांतों में भेद खड़े हो गए। तत्व सूजी के बहुत सारे सूत्र दोनों परंपराओं में हीन और अधिक हैं। मित्र कालस्य सूत्र जो है श्वेतपत्र परंपरा में कुछ लोग नहीं मानते, जबकि उसी परंपरा में जो है ऐसे भी लोग हैं जो काल द्रव्य को मानते हैं। उत्तराध्यान सूत्र में काल द्रव्य को स्वीकार किया है, 6 द्रव्यों को स्वीकार किया है। उत्तराध्यान सूत्र में काल द्रव्य को स्वीकार किया है, वहां 6 द्रव्य स्वीकार किए गए हैं। आचार्य कुंद स्वामी इसी पंचास्तिका में काल की व्याख्या आगे करेंगे और इस बात को कहेंगे, पज्य विजुदम दब्बम दब्जुदम पज्या नत्थी, दोनों अनन्य भूदा भावा समना पूर्वंती। पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है, ऐसा श्रमणों महाश्रमण तीर्थंकर भगवंत ने कहा है। इसलिए
जहां तुम काल को, श्वेतांबर परंपरा में एक पक्ष ऐसा है जो काल की पर्याय को मात्र स्वीकारता है, द्रव्य को नहीं स्वीकारता है, तो उनको समझाया कि मित्र, बिना काल के, बिना पर्याय के बिना द्रव्य का रहना, द्रव्य के बिना पर्याय का रहना हो नहीं सकता है। दूसरी बात, आधार के अभाव में आधे दृष्टिगोचर होता नहीं। आधार के अभाव में आधे दृष्टिगोचर होता नहीं। जहां जहां आधे होगा वहां पर नियम से आधार होगा। और तत्वज्ञानियों के लिए आवश्यक है कि जो भी व्याख्यान करें बिना आगम प्रमाण दिए ना करें, परंतु आगम शब्द मात्र मुझे प्रमाण नहीं है। व्याप्ति घटित होना चाहिए, सिद्धांत घटित होना चाहिए, आगम में हेतु मत भाव घटित होना चाहिए। यदि हेतु मत भाव घटित नहीं हो रहा है और मात्र आगम शब्द आपने रख लिया है, तो हर व्यक्ति ऐसे हुए हैं जगत में जो अपने शब्दों को आगम कहना प्रारंभ कर दिए हैं। फिर आप्त के वचन होना चाहिए आगम। इसलिए विश्व सागर जी यदि जिन सिद्धांत के सिद्धांत किसी जीव को स्वप्रज्ञा से समझ में न आए, हम उसकी प्रज्ञा के अनुसार सिद्धांतों का निर्णय नहीं कराएंगे, उसको अपनी प्रज्ञा बनाना चाहिए। सिद्धांत तो जो है सो है। अभी ये भाई लोग सिद्ध चक्र विधान कर रहे थे, उसमें एक छंद आया, जो है सो है। हे मित्र, इस समय सार का शब्द है। संत कबीर ने पूरा समय सार निकाल के रख दिया है सिद्ध चक्र विधान में। मित्र, क्या कह रहे हैं यहां पर? ज्ञानी भोला, यदि आज तुम इधर नहीं देखते तो तुमको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। कितना गहरा निर्णय है। अभी आप नेट पर देख लिए, काल जब डाल दीजिए तो काल के बारे में आपको ये लिखा मिल जाएगा, जैन दर्शन क्या कहता है। जैन दर्शन ने 6 द्रव्य का कथन किया है। 6 द्रव्य का जो कथन किया है वो कल्पना नहीं की। ये शब्द का प्रयोग मत करना कि जैन दर्शन ने 6 द्रव्य माने हैं, कि जैन दर्शन ने 6 द्रव्य की कल्पना की है। ऐसी भाषा संशय को खड़ी करती है, ऐसी भाषा भ्रम को उत्पन्न करती है। जैन दर्शन ने 6 द्रव्यों की कल्पना नहीं की, जैन दर्शन 6 द्रव्य माने नहीं है। जैन दर्शन ने 6 द्रव्य जो त्रैकालिक हैं उनकी व्याख्या की है। जो द्रव्य त्रैकालिक हैं, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। बेटा, तत्व सूत्र जब भी व्याख्यान करो, जब भी पढ़ने बैठो, सबसे पहले शब्द का ध्यान रखना, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तीनों कालों में 6 द्रव्य हैं। भगवान तीर्थंकर देव ने 6 द्रव्यों का निरूपण किया है, व्याख्यान किया है सनातन काल से, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने 6 द्रव्य का निर्माण नहीं किया। वस्तु सतरूप त्रिकालिक है। सत्ता को प्रकट नहीं किया जाता है, सत्ता का व्याख्यान ही किया जाता है। जो जीव सत्य को नहीं जानते हैं उनको समझाने के लिए व्याख्यान किया है कालस्य। काल द्रव्य है, काल द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है, उसकी द्रवणशीलता है, प्रमणशीलता है, पर उसका बोध पुद्गल से होता है। ऐसा कैसा? एक पुद्गल परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है, तब मित्र एक समय होता है। स्यात् एक पुद्गल परमाणु द्रुत गति से, मेरे मित्र, एक द्रुत गति से गमन करता है, और जब
14 राजू गमन कर लेता है तो एक समय होता है। तथा श्री धवला जी की दृष्टि से एक पुद्गल परमाणु ऊपर से आ रहा है, एक पुद्गल परमाणु नीचे से आ रहा है, दोनों के बीच में आपस में क्रॉसिंग करने में जो काल लगता है उसका नाम एक समय इस सबसे सूक्ष्म इकाई काल की है, सबसे सूक्ष्म इकाई काल की है। पुद्गल के माध्यम से आपने व्यवहार काल को समझा। ये आगे गाथा में आने वाला है। घड़ी, घंटा, लव, निमेष, काष्ठा आदि की व्याख्या करेंगे। पर मित्र, व्यवहार काल के माध्यम से निश्चय काल का ज्ञान होता है। व्यवहार काल पर्याय है, निश्चय काल द्रव्य है, वह शांत है, शांत है। कुछ बेटा पंखे की तरफ देख, तेरे ऊपर पंखा चल रहा, देख। जो चलते दिख रहा है वो धुरी नहीं है, जो धुरी है वो चल नहीं रही है। देख बेटा, धुरी चलती नहीं है, धुरी चलाते भी नहीं है, पर धुरी के बिना पंखा चल भी नहीं रहा। चक्की पर कील, कुंभकार के चक्के की कील स्थिर है, पर कील के बिना चक्का चलता नहीं है, परंतु कील चक्के को नहीं चला रही है। ऐसे काल द्रव्य तटस्थ है, मध्यस्थ है, वो स्वयं चलता नहीं है, किसी को चलाता नहीं है, स्वयं में ही प्रमनशील है, परंतु काल द्रव्य के बिना किसी वस्तु का परमन का ज्ञान होता नहीं है। लेकिन उमा स्वामी ने तो लिख दिया काल द्रव्य का उपकार। उमा स्वामी ने लिख दिया काल द्रव्य का उपकार। पीयूष तत्व सूत्र को समझते समय जो विषय तुम नहीं समझ पाओगे मित्र, वो यहां समझिए। वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्युत कालस्य। जब आप जीव और पुद्गल के लिए अथवा छह द्रव्यों के पुनमन के लिए काल द्रव्य का उपकार स्वीकार कर रहे हो तो काल द्रव्य के द्वारा पुनमन हो रहा है, ऐसा कथन देखा जाता है। नहीं देखा जाता? पुनमन काल द्रव्य के द्वारा हो रहा है, ऐसा आप बोलते हो ना। बोले सत्य है, बोले सत्य है। यदि सत्य है तो द्रव्य की स्वतंत्रता का क्या होगा? सभी कालाधीन हो जाएंगे। वो कालाधीन हो जाएंगे तो मित्र एक नया मिथ्या होनहार भवितव्यता, कुछ भी करो काल देख लेगा। काल देखेगा तुम्हारा। जो काल के बल पर बैठे हैं वे पुरुषार्थहीन हैं। जो काल के बल पर बैठे हैं वे पुरुषार्थहीन हैं। काल जो है न तुम्हारा शुभ करता है न अशुभ करता है। काल बताता है। न मित्र दुखमा काल ने तुम्हारा कुछ किया, न दुखमा ने कुछ किया, न दुखमा सुखमा ने किया, न सुखमा ने किया, न सुखमा दुखमा ने किया, न ज्ञानी सुखमा सुखमा ने किया। इधर से देखो, सुखमा सुखमा ने कुछ किया, सुखमा ने किया, सुखमा दुखमा ने किया, दुखमा सुखमा ने किया, दुखमा ने किया, न दुखमा दुखमा ने कुछ किया। काल घटता नहीं है, काल बढ़ता नहीं है, काल अपने में है। पर कथन कैसे चलता है? भाई आयु घट गई, काल ऐसा हो गया, भोजन बढ़ गया, काल ऐसा है। मित्र काल घटा नहीं,
क्षेत्र घटानी। मित्र, मनुष्यों की आयु आदि घटती है, मनुष्यों का भोजन आदि बढ़ता है, पशु और मनुष्यों की अवगाहना में अंतर आता है। काल तो अपने में चल रहा है। व्यवहार काल को परमाणु बताता है। शायद ज्योतिष के माध्यम से, विमानों के माध्यम से, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा प्रकीर्णक आदि के माध्यम से इनमें मेरु प्रदक्षिणा नृत्य तो नरलोके, मनुष्य लोक में जो सुमेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, ये ज्योतिष विमान तत्कृता काल विभागा। इससे काल का विभाग हो रहा है, काल का बोध हो रहा है। तो काल में कर्तापन कैसा? महात्मा जी, काल में कर्तापन कैसा? ज्ञानी, काल में कर्तापन कैसा? महात्मा, काल में कर्तापन कैसा है? मित्र दीपक भैया, निमित्तेपि कर्तृत्व हेतु विपदेशः दृष्टा। इस आगम वाक्य सुनिए आप। निमित्तेपि कर्तृत्व हेतु विपदेशः दृष्टा। निमित्तों में भी कर्तृत्व का हेतु देखा जाता है। क्या रहस्य, कुछ समझ में आ रहा है क्या? निमित्तों में भी कर्तृत्व बने का हेतु आता है। ऐसा आचार्य प्रवर पूज्य स्वामी सर्वास्ति में लिख रहे हैं। निमित्तों पर भी कर्तृत्व का विपदेश देखा जाता है। इसलिए काल द्रव्य से परिवर्तन हो रहा है, ये निमित्त पर कर्तृत्व है। अब कैसे कर्तृत्व है उसको घटित कीजिए। निमित्त निमित्त ही होता है, कार्य उपादान में होता है। निमित्त निमित्त ही होता है। घोर आश्चर्य है। अशोक भैया आगम के स्पष्ट व्याख्यान कर रहे हैं, फिर भी अज्ञ प्राणी निमित्त उपादान पर लड़ रहे हैं बेचारे। निश्चय व्यवहार पर विसम्मान कर लेते हैं और समाज के बाहुल्य को छत बिछत कर लेते हैं। समझिए इन विषयों को। समाज में मित्र तुम वक्ता बन के जाने वाले हो, बकने बन के जाने वाले नहीं हो, वो वक्ता बन के जाने वाले हो, समाज में जाने वाले हो, तो आगम को समझिए। सभी मनीषी, सभी विद्वान इस बात को समझ लेना चाहिए उनको कि निमित्त उपादान पर विसंवाद किस बात का। मूल 6वीं सदी में लिखने वाले आचार्य पूज्य स्वामी से मिलिए, जिनकी पंक्ति पंक्ति को वीरसेन स्वामी ने भी स्वीकार किया है। यानी निमित्तेपि हेतु कर्तुम विपदेशा दृष्टे। निमित्त में भी हेतु का कर्तापन का विपदेश देखा जाता है। अब आइए, निमित्त तो निमित्त ही होता है। निमित्त क्या करता है? वो तो निमित्त ही होता है। निमित्त तो निमित्त ही होता है। जब भी कार्य होगा राकेश साहब उपादान में होगा।